अभी ये सही है। हटा दिए भाई से। भाई सेल हटा दिए। ये इस जोन के इस साइड फाड़ा, मतलब अगर टारगेट इधर की है। यहाँ पे जाके ये गुचुर पुचुर मार रहा है, लेकिन कोई रिवर्स नहीं। जैसे कि ये यहाँ से जब गिरा था, सीधा रिवर्स मार के सीधा जोन तक। तो वैसे पहले ये इसको टच करेगा, फिर अगर रिवर्स आएगी तो फिर नीचे गिरने के चक्कर में जाएगा। अभी ये चीज ठीक ठाक हो गया। समझ में आ रहा है देवोत्तम जी? जी सर। अब अपने को सिर्फ डिमांड दिखेगा, सप्लाई दिखेगा, मार्केट की ऊपर भी दिखेगी, यहाँ पे कुचुर पुचुर कर रही है वो भी दिखेगा। जब तक रिवर्स नहीं मारेगा वो गिर के यहाँ तक नहीं आने वाला होगा। ये सारी चीज दिखेंगे। और ऐसे माउस पॉइंट पे रख लेंगे तो वैल्यू दिख जाएगी। जब तक रिवर्स नहीं मारेगा नीचे गिरने वाला है नहीं। इसको टच नहीं करेगा तो सप्लाई भी खाने वाला है नहीं। इधर पे गुचुर 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 दिखे मारेगा। मैं 22,100 पर है ना इंतजार कर रहा हूँ कब रिवर्स मारे तब आप बाइक करें। चलिए, आप एनी डेस्क ओपन करके आईडी दीजिए, आपको ये इंडिकेटर प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक से दे रहे हैं। 22,175 टारगेट तो छुएगा। हाँ सर लीजिए। 1915 1915 1915 940। 227। हाँ एक्सेप्ट करिए। कर दिया सर। हम्म। एक्सेप्ट करिए। हम्म। हाँ है टीम। टीम व्यू। सॉरी, ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू ओपन करिए। सर मैंने कर दिया है। फिलहाल तो मेरे को दिख नहीं रहा है। अच्छा ठीक है रुकिए। आप अपना मॉनिटर पे ट्रेडिंग व्यू लगाइए। ये गूगल मीट वाला आपकी विंडो ओपन है। फिर हाँ गूगल क्रोम में जाइए। अब दिख रहा है। नहीं, दो अभी तक तो दिन नहीं आया। अंदर पानी कितना ठंडा गिरा। सर ऊपर का आइकन देखिए ना, ऊपर का आइकन एक ठो खुला हुआ है उसमें मारिए। सब मांगे हमने से। हाँ उसी में। हाँ क्लिक कीजिए। पहले दो ना रे हमें। हाँ एक दिन के लिए। नहीं आ रहा है। हुआ था। फिर छोड़ दीजिए। शायद गूगल मीट और एनी डेस्क दोनों की लोड नहीं ले पा रहा होगा। बाद में देते हैं।
ये तो मेरा ही आ रहा है, आपके वहां पे डिले दिखा रही है। आपका कर्सर तो दिख रहा है, लेकिन मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। ये स्पीड का स्लो स्लो के करते हैं। ठीक है, गूगल गूगल मीट खत्म करेंगे उसके बाद। हाँ सर। हम्म। अभी इसको देख के समझ में आ रहा कि नहीं, कि इसको फाड़ा तो सीधा कहाँ तक गया, एकदम डायरेक्टली यहाँ तक। अब इस पे ट्रेड करने से मजा आएगा। कोई बाई या सेल कुछ भी नहीं। इंडिकेटर तो एक्टिव कर सकते हैं बाय सेल का इसी में। इसमें अगर आपको बाई डबल सेल कुछ चाहिए होगा तो अल्टीमेट एक्स जोड़ देंगे इसके साथ। अगर आपको बाई सेल वो तो दो चाहिए, कैंडल दो 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 इंडिकेटर हो जाएगा फिर। फिलहाल दो ही इंडिकेटर, इसके साथ तो मैं बिल्कुल भी नहीं जोड़ने वाला। स्टाइल के अंदर 20 आउट, 50 आउट, ये आई बाई लाइन सेल लाइन, मल्टी मूविंग एवरेज आउट, अप ट्रेंड बिगिन आउट, डाउन ट्रेंड बिगिन आउट, ये आउट, बैकग्राउंड आउट, हाइलाइटर आउट। बस इतनी सी काफी है। नहीं मतलब डिमांड सप्लाई के साथ साथ सेल वाला रहता है ना तो और अच्छा रहता है। इन केस कभी फ्यूचर में हो अभी जैसे जाएगा। सप्लाई पे डबल सेल आ गया, इसको ब्रेक डाउन दिया तो ये सिग्नल थोड़ा सा लेट आता है। सिग्नल हमेशा स्लो ही आएगी, सिग्नल कभी फास्ट थोड़े ना आएगा। अब यहाँ पे ये दिख रही है कि इधर सप्लाई है, और ये स्टॉप लॉस ट्रेलिंग लाइन है, इसके नीचे उतरेगा तो आपकी सेलिंग एंट्री आ जाएगी और आप यहाँ तक की टारगेट रखोगे। वो तो इसको हटा के भी वही चीज हम बोल रहे हैं कि यहाँ से रिवर्स मारेगा, यहाँ से रिवर्स मारेगा, देन ना ये यहाँ तक आएगी। तो फिलहाल तो टारगेट ये है, इसकी ब्रेकआउट मारा तभी ना ये उठ के यहाँ तक आ पाया। अब उसी के साथ डबल बाई डबल सेल आप जोड़ के इंडिकेटर के भरोसे ज्यादा करेंगे, तो आप एक्टिवेट करेंगे अल्टीमेट एक्स को इसके साथ। अब दो इंडिकेटर हो गया तो क्या फर्क पड़ता है। बिना इंडिकेटर के काम करिए, सबसे ज्यादा मजा आएगा उसमें। अब ये जो इंडिकेटर डाल के रखे हैं, ये सप्लाई दिखा रही है, नीचे डिमांड दिखा रहा है, और ये आज के दिन की कैंडल दिखा रही है। ये बाई सेल वैसे कुछ नहीं बोल रहा है, बाकी के आपकी प्राइस एक्शन पे ही डिपेंड आपको होना पड़ेगा। सर कभी कभी ये भी होता है कि सप्लाई डिमांड का टारगेट नहीं अचीव करके टारगेट वन टारगेट टू का ही अचीव करके। वैसा कोई चीज अभी है ही नहीं, टारगेट वन टारगेट टू। जहां तक आप देखेंगे वैसा कोई चीज नहीं है, टारगेट वन टारगेट टू। आपके सामने साफ साफ ये जोन है, आप सीधा जोन टू जोन काम करोगे। यहाँ से जैसे देखिए मुंह ऊपर की ओर घुसा के रखा है तो अगला दिन गैप अप मारा है, यहाँ से मुंह नीचे की ओर घुसा के रखा है तो अगला दिन गैप डाउन मारा है, फिर यहाँ से जो थी वो मुंह नीचे की घुसा के रखी थी, अगला दिन गैप डाउन मारा है, यहाँ से मुंह ऊपर की ओर घुसा के रखा है तो गैप अप मारा है। तो आपको ये चीज आराम से समझ में आ जाएगी। टारगेट वन टारगेट टू वैसा कोई टारगेट वारगेट होता ही नहीं है। अब यहाँ से ये गैप अप जाएगा, उसकी ऊपर की डायरेक्शन क्लोजिंग टाइम पे सिर्फ डायरेक्शन देखेंगे तो समझ में आ जाएगी कि क्या डायरेक्शन बना के जा रही है। इधर से भी देखेंगे तो क्या डायरेक्शन रख के गई, और फिर यहाँ से देखेंगे तो डायरेक्शन क्या रख के गया। तो बीटीएसटी भी तो हो सकता है, जब अगला जोन दिखता हो तो बीटीएसटी एसटीबीटी नहीं हो सकता आराम से। इंट्राडे कर रहे हैं तो इंट्राडे में सप्लाई इधर है, वो तो दिख ही रही है सप्लाई इधर है, तो बाई सेल चाहिए क्यों। फिर भी अगर चाहिए तो अल्टीमेट एक्स जोड़ दीजिए। अब अनपढ़ गवार लोगों के लिए ये चीज है।
जिनको कुछ भी नहीं आता है ये चीज उनके लिए है। अब ये लाइन ब्रेकडाउन मारेगा तभी ना डबल सेल आएगी, सिंगल सेल आई है। अब बोल क्या रहे हैं, सिंगल सेल के साथ रिवर्स, प्राइस एक्शन में रिवर्स, तो यहाँ पे भी रिवर्स होने वाला होगा। अब मेजर टाइप की कैंडल देखिए तो टॉप टू बेरिश कैंडल कहाँ पे बन रही है, सप्लाई पे बन रही है, उससे पहले भी बनी थी। तो घुमा के आप किस पे जा रहे हो, घुमा के तो आप मेजर टाइप की कैंडल पे ही जा रहे हो, रिवर्स में ही जा रहे हो। तो ये बाई और सेल की क्या वैल्यू है, तो उसको रखो या हटाओ, क्या फर्क पड़ता है। मेरे को तो ऐसे ज्यादा बेहतर समझ में आता है, इसलिए इसको आउट। ये जो है काफी अच्छा है, शानदार। अभी ये देखिए, ये हाईएस्ट पॉइंट था, वहां पे जाके ऐसा वाला कैंडल लेके आ गया, ये ऊपर की शेडो ज्यादा लंबा वाला। अब ये भी हाईएस्ट पॉइंट यही पे वैसा ही कैंडल लेके आ रही है। तो इधर पे ये इसने सिंपल रिवर्स मारा, तो अब ये कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स मारने के चक्कर में है। तो हाई पॉइंट पे या सिंपल रिवर्स मारे या फिर कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स मारे, क्या फर्क पड़ता है, रिवर्स तो मारेगा ना। तो कौन सा रिवर्स मारी ये दिख भी जाएगा। अब नीचे गिरेगी, रिवर्स मार के नीचे गिरेगी तो कहाँ गिरेगी, इधर गिरेगी। अब इधर की वैल्यू कितनी है, माउस पॉइंटर रख लीजिए, समझ में आ जाएगी। अगर इस तरीके से डायरेक्टली फॉलिंग दे देता है तो अच्छा है, नहीं तो ऐसे करके घुचर घुचर करके आएगा। तो थोड़ा सा प्राइस एक्शन देख लेंगे। इससे BTST STBT करने में भी मजा आएगा, क्योंकि 315 पे आके अपने को देखना क्या है कि डायरेक्शन क्या बना के रख रही है, उसी के हिसाब से मार्केट अगला दिन एटीट्यूड रख रही है। फिर से ये डायरेक्शन बना के रखी थी, अगला दिन इसी जगह पे गैप डाउन ओपन मार दिया। एटीट्यूड तो वैसा ही है जैसे कि इधर, वैसा ही इधर। तो BTST भी हो सकती है। यहाँ से देख रहे हैं कि डायरेक्शन क्या बना के रखी है, ऊपर, तो गया ऊपर। छोटे छोटे चीजों पे फोकस करेंगे। अल्टीमेट एक्स के साथ इसकी कॉम्बिनेशन और भी खतरनाक कॉम्बिनेशन जोड़ा जा सकता है। अभी आप इसके अंदर में जाके, इसकी सेटिंग के अंदर जाके सब कुछ आउट कर दीजिए। तब भी मजा आएगा, मजा तो अब भी आएगा। ये लाइन से बाई करने हैं और इस लाइन पे जाके सेल मारने हैं। अभी अगर ये हाई लाइन है और ये लो लाइन है, तो मिडिल पॉइंट तो यही बनती है। कि अगर गिर के यहाँ तक आएगी तो हैरानी कैसा। बिना रिवर्स किए तो गिरने वाला है नहीं। अब रिवर्स मारेगा तो किसी ना किसी ग्रीन की तो काटने वाला ही होगा, इसको काटेगा। अगर इसकी, ये दोनों कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स भी मारता है, और रिवर्स मारने के बाद कटेगा तो इस ग्रीन की कटेगी। अभी तक किया वैसा, अभी तक वैसा कुछ किया नहीं। ये बाय और सेल से डिमांड एंड सप्लाई को समझने के लिए है। वहां पे प्राइस एक्शन रिवर्स बिना रिवर्स के गिरने वाला तो है ही नहीं।
तो आप जितना ज़्यादा हो सके अपना कोर्स पे फोकस करिए और प्राइस एक्शन पे फोकस करिए, आपकी सबसे बेहतर अंडरस्टैंडिंग आएगा। फिलहाल तो इस ग्रीन के नीचे जब तक नहीं जाने वाला, नहीं कटेगा तब तक नीचे नहीं उतरने वाला। अभी एक कैंडल रेड, एक कैंडल ग्रीन, एक कैंडल रेड, एक कैंडल ग्रीन, हो क्या रहा? पूरा मोमेंटम लॉस हो रही है। बैठिए, देखिए उधर क्या चल रहा है, देख के आते हैं। पापा, पापा, लीजिए आके। अगर इसको फाड़ेगा तो इसके ऊपर कहाँ जाएगा? क्या समझ रहे हैं? ये क्या है? ये जो मूव लिया उसकी प्रॉफिट बुकिंग, फिर मूव लिया फिर प्रॉफिट बुकिंग, फिर ये ऊपर भाग रही है।
जब इसकी डायरेक्शन ऐसे बनना चालू हो जाएगी तब आएगी गिरावट, उससे पहले गिरने वाला ये है नहीं। सेलिंग एंट्री मारने के लिए हर ग्रीन कैंडल की लो पॉइंट पे इधर, फिर स्टॉप लॉस इधर, ऐसे करके ट्रेलिंग हो रही है कि ये भगाया जा रहा है ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, स्टॉप लॉस ऐसे करके ट्रेल हो रही है। जब तक ये कटेगा नहीं तब तक ये उल्टा होएगा नहीं। अगर आप अल्टीमेट एक्स डालेंगे ये इसी चीज को दिखाएगा। तो ये किस चीज को दिखा रहा है, ये उसी चीज को दिखा रहा है। स्टॉप लॉस ट्रेल हो रही है, ये एरिया कटने के साथ साथ डबल बाई आया और स्टॉप लॉस ट्रेल हो रही है। जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होगी ये उल्टा होने वाला है नहीं। अगर उल्टा होगा तो कहाँ तक आएगी, यहाँ तक आएगी। इसकी इस्तेमाल ऐसे भी हो सकती है कि कोई बाई सेल नहीं, सिर्फ ये अकॉर्डिंग डायरेक्शन शो करेगी। जो भी बोलिए मुझे तो ये सबसे बेहतर लगता है। इसको फाड़ा, सीधा यहाँ तक, वहां से गिरा, सीधा यहाँ तक। अब ये इतनी सी एरिया के अंदर गुचू पुचू मारने वाला है। जितने भी ड्रामा है इतने के अंदर, ऊपर जाएगी तो फिर से वहां तक, नीचे गिरेगी तो फिर से यहाँ तक। आज इसमें एक्सपायरी है तो कुचुर पुचुर मारेगा, कहाँ तक मारेगा, यहाँ तक। ऊपर में जाएगा तो वहां तक, नीचे गिरेगी तो यहाँ तक। मतलब इतनी सी एरिया गुचुर पुचुर एरिया है। अब यहाँ पे बोला है बाई, इधर बोला है सेल। अगर इसको ऊपर जाना होगा फिर इधर बोलेगी बाई, फिर हो जाएगी ऊपर। फिलहाल तो सेल वैलिड है। देखिए फिलहाल क्या वैलिड है, फिलहाल सेल वैलिड है। इधर पे बाई बोला, उधर सेल बोला, अब सेल वैलिड है। जब तक ये स्टॉप लॉस ट्रेलिंग लाइन के उस साइड नहीं जाएगा फिर से बाई नहीं आएगा। अब कहाँ तक गुचुर पुचुर मारेगी, इधर इतनी सी एरिया के अंदर गुचुर पुचुर।
ये लाइन टूटने के बाद सेलिंग एंट्री आ जाएगी। ऐसे साइकिलिंग होगी। अगर इसमें से लाइन आउट कर दे तो अब लाइन आउट कर दिए तो क्या देवोत्तम जी समझ में कुछ आ रहा है? देवोत्तम जी शायद ब्रेकआउट से मैंने तो सोचा था 3-in-1 इंडिकेटर बनाएंगे आप, डिमांड को भी उसी में घुसा देंगे, अकॉर्डिंग टू डिमांड फिर। सप्लाई तो दिख ही रही है, डिमांड सप्लाई दिख रही है, आज का दिन का कैंडल दिख रही है, स्टॉप नहीं, लॉस। मैं सोचा था एक ही इंडिकेटर में तीन तीन इंडिकेटर रहेगा, जैसे एक पहले बनाए थे ना अल्टीमेट टाइम साइकिल में, अंदर ही डिमांड वाला घुसा देता तो जिसको मर्जी स्विच कर देता, जिसको मर्जी स्विच ऑफ कर देता इस चीज को। अभी उतना सारा चीज लेके आप करेंगे, क्या करेंगे? इसी की देखिए ना इसकी सर, हमें इसका ऑल्टरनेटिव वर्जन है ऑलरेडी। अब वो एक्स वाई जेड जो है वो उसी के अंदर आपका करंट मार्केट प्राइस वो सब चीज दिखेगी, लेकिन जितनी जरूरत है उतनी ही रखिए। ज्यादा कुछ डालने से क्या हो जाएगा, खिचड़ी पकेगी चाट पे बस, और तो कुछ है नहीं। अब ये हाँ वही करंट मार्केट प्राइस सब कुछ आ जाएगा इसमें, कॉल कितना पुट कितना। अभी कॉल कितने हिट हुए, कॉल 1 ये था, कॉल 2 हिट हो गई, कॉल 3 की ओर मार्केट आगे बढ़ रहा है। अब मैं यही चाह रहा था, यही इंडिकेटर चाह रहा था, इसी टाइप का। इसमें क्या होता है कि जिसको जो मर्जी आएगा उसको स्विच ऑफ कर लेगा, जिसको जो मर्जी रहेगा उसको ऑन कर लेगा। और भविष्य में पता नहीं ट्रेडिंग भी बोलेगा एक ही इंडिकेटर यूज करने के लिए, तो घिचपिच तो नहीं रहेगा कि फिर से फिर। प्रॉब्लम वो नहीं है ना, प्रॉब्लम यह है कि आप राइट ट्रेड मार पाते हो या नहीं, क्या समझे आप? अभी तो मैं फॉरेक्स में ही 2-3 दिन से काम कर रहा हूँ, उसमें तो मेरे को अधिकतर 10 अगर मार रहा हूँ तो उसमें से 9 राइट जा रहा है, एक रॉन्ग हो रहा है। अभी होली से। फॉरेक्स की फंडा अलग है, इसमें ऑप्शन में डीके फंडा फैक्टर है। हाँ ये तो है। अगर आप ये इसको तो आप बिटकॉइन के अंदर लेके चले जाएंगे तो इसमें ये चीज अलग तरीका है। है। ये इसमें आपको ये दिख रही है, ये अलग चीज है, इसमें तो डीके नहीं है ना, इसमें बाई बोल के रखा है। अब ये इसको फाड़ेगा यहाँ तक जाएगा। इसमें तो आपकी अगर नुकसान भी होगी तो सीधा पीएनएल में दिखेगी, पिटाई हम्म। आपकी डीके के वजह से नहीं आएगा, उल्टा ट्रेड मारने की नुकसान आप खाओगे। लेकिन यहाँ पे आप उल्टा ट्रेड क्या, आप सीधा ट्रेड भी मारोगे तब भी आपकी नुकसान होगी, क्यों? एक कैंडल डीके में मूवमेंट लॉस कर दिया, बस पिटाई हो गई। डीके डीके फैक्टर्स में हाँ, जाता तो है। अब तो यहाँ पे हम लोग जब पिटेंगे वो तो डीके फैक्टर में पिटेंगे। अगर हम लोग बिटकॉइन में जाएंगे, बीटीसी में घुसते हैं, या फिर एक्स यूएसडी उसमें घुसते हैं। अब साफ साफ तो बोल के रख दिया इसने, यहाँ से आप अल्टीमेट एक्स रखिए, इसको भी हाइड कर दीजिए, तभी तो ये अच्छा खासा प्रॉफिट आपको दे देगा। हम्म।
कि ये यहाँ पे अपने को प्राइस एक्शन के हिसाब से ये दिख रही है, रिवर्स, ये रिवर्स दिख रही है, स्टॉप लॉस ट्रेल हो रही है। जब तक कि इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक बैठे रहो। तो इधर में तो आपकी मूवमेंट लॉस जैसा कोई फैक्टर है ही नहीं, इसमें तो पैसा बनेगा ही। लेकिन सर इसमें ना ये है कि है ना, मतलब एक होता है ना ट्रेंड, पुलिस ट्रेंड बहुत मुश्किल से मिलता है। मतलब एक जगह दो जगह में ना, ये क्या बोलते हैं, एक चैनल की तरह कल 2 दिन से एक ही चैनल में ट्रेड करवा रहा है, कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। 3 ट्रेंड इसीलिए तो है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में गया, फिर डाउन ट्रेंड में घुस गई, डाउन ट्रेंड में घुसने के बाद साइडवेज भी हो गया, साइडवेज के बाद अप ट्रेंड में भी घुस गया, तो ये अप ट्रेंड है। ये हो गई डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, फिर ये हो गई साइडवेज। तो मार्केट अप में भी है, मार्केट डाउन में भी है, मार्केट साइडवेज में भी है, फिर से देखिए अप में है, अप में फिर से डाउन में भी आएगा, फिर से कभी साइडवेज भी हो जाएगी। 3 ट्रेंड तो रहेंगे ही। अभी आपकी रूल एंड डिसिप्लिन वो आपकी स्ट्रांग होना चाहिए कि कब आप एंटर करेंगे, कब आप ट्रेड नहीं करेंगे। क्या चीज होएगा तो आप घुसोगे, नहीं तो आप उसको छोड़ दोगे। अभी जैसे ये बाई बोल के रखा है, सेल नहीं बोला, क्योंकि इसमें रिपेंट ऑप्शन जो है वो फॉल्स करके रखे हैं या फिर अनचेक करा हुआ है। अब जैसे ही इसकी रिपेंट है, इसको एक्टिवेट कर देंगे तो ये बोलेगा, ये सेल बोलेगा, इधर कहीं देखिए ये सेल बोल रही है। तो रिपेंट ऑफ करके देख सकते हैं। अब रिपेंट ऑफ करेंगे तो आपको उसको कैसे इशू को हैंडल करना है वो जानना पड़ेगा। कि ये सेल यहाँ बोल के रखा है अकॉर्डिंग रिपेंट, रिपेंट अगर बंद करके रखे है, ये ओनली बाई बोल के रखे है, ये ट्रेलिंग लाइन है बाई लो की। जब तक ये कटेगा नहीं, इधर पे ये जो सेल है वो वैलिड नहीं है। तो ये कटेगी तभी वो सेल वैलिड होगी, और उसके बाद आपको ये लाइन कटने से भी आपको एंट्री मिल जाएगी, और जो भी हाईएस्ट पॉइंट होगी वहां आप सेल डालोगे। तो उसी के बदले में आपको 1:1, 1:2 या फिर अगला डिमांड तक वेट करना है। वो समझ में आ जाएगा। ओवरऑल समझना किसको है, ट्रेडर को ही। ये अभी जोन बना रहा है, बस रिवर्स करने का देर है। रिवर्स मेरे को होगा तो लगता वो ग्रीन, नीचे की ग्रीन लाइन कटेगा। हाँ, मेरे को लगता है कि ये रिवर्स हमको लगता है 12:15 बजे का बात ही करेगा, अभी अभी यहीं पर कुचुर कुचुर करेगा। शेडो टाइम क्रॉस करेगा दिन। कोशिश तो किए थे कि अल्टीमेट एक्स को इसके साथ जोड़ दे, लेकिन हो नहीं पा रहा है, इरेरिंग आता है। सर ये इंडिकेटर तो इस टाइप का इंडिकेटर जो है चैनल वाला, हम्म। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस चैनल नाम का एक है, उसमें हूबहू बना हुआ है। आप जाकर टेक्निकल में जाकर मारिए, इसको स्विच ऑफ कर दीजिए। टेक्निकल टेक्निकल टेक्निकल, हाँ हाँ यही 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 हूबहू उसी टाइप का है। पता तो है, लेकिन उसमें अभी एडवांस में अपन जैसे देख रहे हैं, ये डेली कैंडल वो नहीं है, हाँ वो नहीं है, बस ये नहीं है। उसको मैं लेकर अब आपका। चाहूँ तो इसको भी मैं इसके अंदर में घुसा सकता हूँ, जो अल्टीमेट टेक्स में से ये है, इसको भी इसके अंदर में मर्ज कर सकता हूँ। लेकिन उसमें तो ये सारे चीज नहीं होंगे ना, उसमें सिर्फ ऐसे जोन आते। हाँ लेकिन घुमा के तो आपको प्राइस सेक्शन में ये रिवर्स फंडा पे ही जाना पड़ेगा जो हाँ अभी हाँ क्लोज हुए हैं। हाँ हाँ। अब सिर्फ ये मैं जोन देखने से कुछ मैं भी नहीं दो होगा। मैं दो इंडिकेटर लेकर अभी काम कर रहा हूँ, एक टाइम साइकिल का लेकर और एक सपोर्ट रेजिस्टेंस चैनल लेकर बैठा हूँ।
वही मैं सोच रहा हूँ कि ये 3 चीज एक ही इंडिकेटर में हो जाएगा तो और मजा आ जाएगा। जिसको जो मर्जी आएगा उसको स्विच ऑफ करके रहेगा, जिसको मर्जी आएगा स्विच ऑन करके रखेगा। मैं वही सोच रहा था। और अभी मैं इंडिकेटर ज्वाइन करने जाऊंगा तो थोड़ा सा अभी उनको डीप स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि इसका वेरिएबल नंबर चेंज करना होगा तभी। मतलब कोशिश किए थे, मैं फिर पकड़ में आ गया कि एक पर्टिकुलर इंडिकेटर को कुछ जो वेरिएबल रिपीट करेगा उसको ये कर रहा है, और मतलब ऑब्जेक्शन कर रहा है। इसे रिवर्स कर लिया है। अगर मैं इसको डिलीट भी कर देता हूँ और वहां से उस इंडिकेटर को लेता भी हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस चैनल, हूबहू काम करता है सर, वही सेम टू सेम है। हम्म बस मेरे को इसमें दिक्कत है कि वही है कि टाइम साइकिल ट्रेंड वाला जो होता है ना वो नहीं है। वही चीज मांग रहा था, तीनों इंडिकेटर एक साथ हो जाए तो मजा आ जाए। अगर सिर्फ आप इसको भी डाल देंगे, हाँ अल्टीमेट एक्स हाइड, हाँ। तो इसमें भी आपको रिएक्ट कैसे करना है? वही आपका फॉर्मूला वही है, रिवर्स होगा तभी मारेंगे। ये फाड़ेगा नेगेटिव तभी स्विंग, ना अगला हाँ तक जाएगा, हाँ हाँ। और यहाँ से ये रिवर्स मारेगा तभी ना ये अगला तक नीचे आएगी। घूम के तो रिवर्स देखना ही पड़ेगा। हाँ वही तो बात है। प्राइस एक्शन के अलावा आप कुछ भी इंडिकेटर डालो, उससे कुछ भी नहीं बनने वाला। घुमा के तो आपके दिमाग में नॉलेज नाम की चीज होना ही है। वही आपका थ्योरी घुमा फिरा कर अंत में आ रहा है। बस इंडिकेटर वही चाह रहा था कि 3 in 1 इंडिकेटर मिल जाए तो मजा आ जाए। वो बार बार जो लफड़ा हो रहा है ना, ट्रेडिंग व्यू अपना ऑप्शन दे देता है, अभी 2 दे दिया, कभी कभी भविष्य में बोलेगा एक ही अभी ये इंडिकेटर यूज एसआर करना। चैनल जो भी है, डिमांड सप्लाई जो भी, और यहाँ से जो ले रहे हैं, चाहे आप एक्स वाई जेड उठाइए या फिर ये आपका अल्टीमेट टाइम साइकिल, हाँ यही होगा। इसमें ना है ही। अल्टीमेट टाइम साइकिल के अंदर तो मोटा मोटा सब कुछ ही है। सब तो है सर, लेकिन जहाँ 2 इंडिकेटर यूज कर रहे हो, हम सोच रहे एक इंडिकेटर यूज कर कर फिर ये जो आपका 369 पावर है उसको यूज करने का, वरना एक ठो को ऑफ करना होगा, एक ठो को ऑन करना होगा। जरूरत नहीं है 369 पावर की। जरूरत क्या है? इधर में ये 369 कहाँ दिखा रही है? ऐसे नीचे अगर आप डालेंगे तो ये सेलिंग जोन पे दिखा रहा होगा। नीचे हम्म। तो इधर पे बाइंग जोन इधर है। और जब भी मार्केट की डायरेक्शन ऐसा हुआ है, ये सेलिंग जोन में है, सप्लाई जोन में है, तो इधर पे वही चीज तो ये सप्लाई को उसी जगह पे दिखा रही है। जो 369 पावर में आप इधर सप्लाई देखोगे वही सप्लाई है ये। हाँ हाँ हाँ। तो जरूरत है नहीं 369 पावर का। अल्टीमेट टाइम साइकिल के साथ आपको डिमांड एंड सप्लाई पंद्रह जोड़ने से पंद्रह बस। मिनट में 15 मिनट में जरूरत नहीं पड़ेगा सर, लेकिन डेली में जरूरत पड़ेगा। बात वो है, 15 मिनट में तो खुद पता चल रहा है कि यहाँ 369 के अकॉर्डिंग में अभी ये सप्लाई जोन में घुस रहा है, लेकिन एक डेली में जाएंगे ना, वहां पर हम लोग को दरकार पड़ेगा 369 पावर। अब डेली पोजीशन बनाने के लिए है, ये तो पोजीशन नहीं, इंट्राडे स्कैल्पिंग के लिए है। सिचुएशन पर सर दरकार पड़ता है। अभी हम 15 मिनट में चलेंगे तो ये इसने हमारे को यहाँ जो, पे जाके सेल लगा के रखा है ना, हाँ ये हो गया सप्लाई तो जोन। अगला सेल जो होगी वो यहाँ पे जाके होगा। मतलब ये जो जोन है, इस जोन के इसको ऊपर फाड़ेगा। वाला जो जगह है वहां पे जाके ये टच करने के चक्कर में जाएगी, तब तक ये कॉल टारगेट अचीव हो जाएगा। अचीव होने के बाद ये इसके नीचे उतरेगा तो फर्स्ट टारगेट ये हो जाएगी। तब तक ये जो ग्रीन लाइन है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी।
तो ये ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही है? अभी इसमें भी वही रिपेंट रखे हुए है, तो ये लफड़ा कर, कर रहा है। रिपेंट इसमें भी ऑफ कर दीजिए। रिपेंट लेवल ऑफ कर दीजिए, तो हो गई। अभी तक सेल कोई सिग्नल आया ही नहीं है, और सेल आएगा तो ये जो लाइन है इसको फाड़ेगा नीचे की साइड, तभी वो सेल वैलिड हो जाएगी। रिपेंट डालेंगे तो वो रिपेंट होती रहेगी। जब रिपेंट फिक्स हो जाएगी उसके बाद ये लाइन कट जाएगी, तो ये लाइन कटेगी तभी वो फिक्स होएगा। हाँ वही फंडा ही है। तो आप इसी लाइन को डाल दीजिए, ये लाइन टूटेगी उसके बाद आप सीलिंग कर देना। हाँ सर। अब इसको दो दो इंडिकेटर नहीं, इसको हम लोग उसी के अंदर डाल दिए। अब यहाँ पे ये चीज नहीं है, लेकिन इसको हम जैसे ही इसमें जाएंगे तो इसमें ये चीज डाला हुआ है। हाँ वही चीज तो मैं मांग रहा हूँ, 3 in 1 वाला। अब अल्टीमेट कैंडल पहले इसके अंदर में डाल के रखे थे, अभी उसको हटा दिए। अब वही तो मॉडिफिकेशन कर रहे हैं ना, जो जो चीज जरूरत होएगी उसी को रखेंगे, जो चीज नहीं चाहिए होगा उसको आउट कर देंगे। ओवरऑल अपने को अपनी ही समझ आए ऐसा कुछ ही रखना है। अब ये तो कंफर्म है नहीं ना कि यही फुल एंड फाइनल, कभी भी मॉडिफिकेशन हो सकती है। जिस हमको तो जहाँ यही पे चाहिए, 3 in 1 वाला कैंडल हमको संतुष्टि दे रहा है। भविष्य में एक दो एक तो वो वाला ले लेंगे, अगर हमको पोजिशनल बनाने का रहेगा तो मैं 369 पावर अभी यूज इसके करूंगा। साथ से वो ट्रेलिंग करने वाला ही तो जोड़ना है, और तो कुछ है हाँ नहीं ना। हाँ हाँ हाँ, और कुछ नहीं। तो उसको जोड़ देंगे। बस यही तो हम बोल रहा हूँ सर, इसी को बनाइए, उसको अलग अलग अगर मत इसको कीजिए। जोड़ दिए उसके साथ, तो उसके बाद अभी जो एक्टिव है एक्स वाई जेड, इसको डिलीट कर देते हैं। हाँ बस इसके साथ वो ट्रेंड लाइन जोड़ देंगे तो कंफर्मेशन हो जाएगी हाँ बस कि ये खत्म। ट्रेलिंग लाइन टूटेगा, उसके बाद एंटर मारने हैं। हाँ बस। और ये जो रिपेंट इशू है इसको अगर एक्टिव रखेंगे तो ये हाँ दिखाता तो रहेगा, हाँ डीएक्टिवेट दिखाता रखेंगे रहेगा। तो बस ये ट्रेलिंग लाइन को अपने को फॉलो करते रहना होगा। हाँ हाँ, यही मैं चाह रहा था, यही मैं शुरू से मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को वही है कि अभी हम इसमें ध्यान नहीं दे रहे कोडिंग में। कोडिंग में वही है कि वेरिएबल, अगर 3 इंडिकेटर बना रहे हैं तो तीनों का अलग अलग वेरिएबल रखना होगा, और उसको पूरा एकदम हमको थैरो करना होगा कि कौन सा कोडिंग कहाँ पर। अब मेरे को वही दिक्कत हो रही है। अब क्या होगा, आप 369 पावर डालना चाहते हो तो पावर डाल हाँ दीजिए। बस यही दो चीज हमको यूज अब मैं करना है। आपको यही चीज बोल रहा था कि यहाँ पे तो, आप क्या देखोगे, सप्लाई देखोगे। हाँ, नहीं सर, ये तो मेरे को 15 मिनट में बिना हम 369 पावर देखे हुए हम समझ जाएंगे, लेकिन डेली में नहीं समझ में आएगा, डेली में हमको 369 का जरूरत पड़ेगा। डेली में तो आपका ये सेटअप होगा भी नहीं ना, डेली के हाँ वही। अनुसार अगर आप हाँ जाएंगे। वही। टाइम फ्रेम डेली कर दीजिए, तो उसमें हाँ क्या है, डेली में तो तो ये बाइंग बोल के रखा है। हाँ नीचे पे यहाँ पे इसने बाई बोल के रखा है। हाँ। अब रिपेंट बंद करके रखे हैं तो ऐसा दिख रही है, तब रिपेंट आपको चालू करना पड़ेगा। हम्म, क्योंकि तो किसी उसमें जगह पे रिपेंट बंद रखना अच्छा है, किसी जगह पे रिपेंट चालू हाँ, रखना अच्छा है। वो तो सर आपका नॉलेज पर डिपेंड करेगा कि कब आपको क्या करना होगा। अब जैसे सीएमपी के ऊपर मार्केट भाग रहा, हम्म। यहाँ से मार्केट भाग रहा है, किधर भाग रही है, कॉल टारगेट जा रही है, कॉल, बस हाँ कितना, कॉल टारगेट। 22 350। एक दो दिन 3 दिन के अंदर आ जाएगा। फिर वहां से पता नहीं ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, तो डिपेंड करेगा। अब जब मार्केट इस पॉइंट के नीचे जा रही थी, उस दिन तो हम लोग बोल रहे थे कि यहाँ तक आएगी। अब उसके नीचे तो यहाँ तक। अब यहाँ से ये घूम के ऊपर की ओर जाना चालू किया तो यहाँ तक। अब जब सेल बोला है वहां एक्शन हुई है, जब बाई बोली है वहां से एक्शन हुई है। अब इसके अनुसार अगर आप डेली में देखोगे तो इसकी बिहेवियर ये ना तो डिमांड में है ना तो ये सप्लाई में है, ये तो मिडिल में है। हाँ कोई पोजिशनल होल्ड नहीं करना है। मतलब पोजीशन इधर कुछ बनेगा ही नहीं, तो इसको हाँ कोई डालना ना नहीं। डालना बराबर है। देखिए एक तो नॉलेज हो गया ना कि पोजिशनल में अभी हमको हाथ नहीं घुसना है, अभी हमको 15 इंट्रा डेटिंग घुसना है, तो अब इंट्रा डेटिंग करेगा कोई। और वही तो इंट्राडे स्कैल्पिंग करेंगे। इसीलिए मैं अब बोल रहा हूँ यहाँ सर। पे इसको रिपेंट डाल देंगे तो ये सेल बोल रही है, सेल रिपेंट हो रही हाँ है। तो वैसे काम नहीं करना है ना।
यहाँ पे जाके आप सेल को रिपेंट मोड में रखना है तो रखिए, नहीं तो आप इसके साथ वो स्टॉप लॉस वाला उसको अपने को इसके साथ जोड़ना है। बस इतनी समझ में आ गई कि ये सेल बोलेगा और ये स्टॉप लॉस एरिया को फाड़ेगा, देन अपन एंटर मारेंगे, देन रिस्क टू रिवॉर्ड खाएंगे। तो आप अगर ये 369 पावर हटा के अल्टीमेट एक्स जोड़ देंगे उसके साथ, तभी ये फंक्शन वैसे ही काम करेगा। नहीं तो इसको मॉडिफाइड करना है कर देंगे। ढितेंगे कर देंगे। वही तो मैं बोल रहा हूँ, इसी को बनाइए सर, बहुत अच्छा काम करेगा। एक ही इंडिकेटर और प्लस ये 15 मिनट में तो यूज नहीं रहेगा 369, डेली में यूज होगा 369। बस दो इंडिकेटर बहुत काफी है, जिसको लोगों को समझ में आएगा वो करेगा अपना अनुसार काम। मैं तो बोल रहा हूँ 3 in 1 इंडिकेटर बनाइए, मस्त परफेक्ट है। अबे 3 in 1 इंडिकेटर के अंदर कौन सा नाम ही तो बोल नहीं पा रहे हो आप। वही तो, नाम है ना, अभी अभी जो आप डिस्प्ले किए हुए वही अभी है, ये जो एक्स है वाई जेड ये वाला, एक्स एक्स वाई वाई जेड। जेड हाँ। अब हाँ एक्स इसके वाई साथ जेड का ही बात कर अल्टीमेट रहा हूँ। कैंडल जो है वो भी सिमिलर है, लेकिन उसमें सिर्फ ये जोन नहीं है, उसमें कैंडल है, उसमें ये कॉलपुट लेवल भी है। सिर्फ ये जो जोन, जोन प्लॉट हो रही है वो नहीं है। जोन प्लॉट में क्या दिक्कत हो रही है? अभी अल्टीमेट टाइम साइकिल इसको डाल देते हैं। अब इसमें इसमें ये आपका ऊपर लाइन भी है, डबल बाई डबल सेल भी है, इसको हाँ हाइड कर हाँ देते हैं, एक्स वाई जेड हाइड। तो क्या मिस हो गई? सिर्फ जोन मिस हो गई, बाद बाकी इसमें तो हाँ सब कुछ हाँ। है। अब अल्टीमेट टाइम साइकिल के साथ इस जोन को मैं मर्ज करने की कोशिश किया था, एरर आता है। अब इतना लंबा चौड़ा स्किप कोडिंग के अंदर एरर में वहां पे ये दिखा रही है सेम वैल्यू आपने उधर डाले। अब उसको चेंज करूंगा तो इसको भी, अगर एक सही होगा तो दूसरे को गलत करना होगा। अब लफड़ा कौन पालेगा? लफड़ा पालने से अच्छा है कि इसके अंदर में जो चीज नहीं है कि अपने को ये ट्रेलिंग होने वाला चीज नहीं है, बाकी क्या ये जो लाइन मल्टी मूविंग एवरेज ये सब तो लफड़ा चाहिए ही। तो इसके अंदर में जाके अपने को सिर्फ डालना क्या है, अपने को डालना बस ये है कि एसएल लाइन ट्रेल हो रही है उसको फॉलो करो, वो ब्रेक डाउन हो जाएगी तो घुस जाना। बस इतनी सी चाहिए, तो वो डालने के चक्कर में जाएंगे, बैठेंगे इवनिंग में। फिलहाल तो लाइव मार्केट में बैठ के तमाशा देख रहे हैं। प्रीवियस सेल कहाँ से आया था? इस जोन की यहाँ पे आया था। अगला सेल कहाँ आने वाला है? इधर आने वाला है, ये टारगेट अचीव करेगा। फिर अगर इसके नीचे उतरेगा तो ये ट्रेलिंग लाइन कटेगी, तब फॉलिंग आएगा। और वो 12-15 के बाद होने वाला है, वो आपकी समझ में आ गया। क्लियर? जी सर। तो मतलब एक्स वाई जेड के अंदर मॉडिफाइड क्या करना है? बस ट्रेलिंग लाइन। अब इसकी रिपेंट इशू को आप एक्टिव रखो तो कैसे बिहेव करेंगे, अगर डीएक्टिव कर देंगे तो बिहेव कैसा होना चाहिए। अब इसको तो आउट कर दिए, ये आउट हो जाएगी। अब आउट होने के बाद इसकी ऑल्टरनेटिव में ये आएगी कि ये आया तो वो वैलिड हो गई। क्लियर? जी सर। भाई कॉल पुट लेवल भी इधर में इसकी उतना भी रोल कुछ प्ले नहीं होगा, क्योंकि आप इसको भी डीएक्टिवेट कर सकते हो, क्योंकि ये वो कॉल पूरा पोर्ट, कॉल पोर्ट डेली में यूज में अच्छा रहेगा। डेली में इंटरडे में भी हम्म। अगर यूज है उसकी आप करते हो तो अच्छा है। नहीं तो अपने को जैसा इधर पे समझ में आ गया ना कि ये ब्रेकआउट मारा तो सीधा कहाँ तक गया, एकदम सप्लाई तक गया। बीच में अगर कोई लेवल है तो वो उतना कुछ वैलिड है नहीं। जी। ड्राइंग आउट कर, इंडिकेटर आउट कर दीजिए, तो सुबह में जैसे हम लोग लेवल डाल के रखे थे कि फर्स्ट 15 मिनट में जाइए और इंट्राडे जो लेवल है उसको आप एक्टिवेट कर दीजिए। उसके बाद हम लोग वहां से सेल मार देंगे। तो हम लोगों की सेलिंग लेवल कहाँ से आ रही है? सेलिंग लेवल यहीं से आ रही है। अगर यहाँ से ये लाइन टूटेगा तो रिवर्स हो जाएगी, फिर हम लोग घुसेंगे सेल साइड में। फिर ये 1:1 यहाँ अचीव होता है, 1:2 इधर अचीव होती है, 3 यहाँ अचीव होता है, तो स्कैल्पिंग हो जाएगी।
चलिए तो छोड़ते हैं, अभी इसकी मॉडिफिकेशन ही पहले कर लेते हैं, फिर से बैठेंगे और क्या। ठीक है सर।